देश का ये जनगण गढ़ को हटाओ, वंदे मातरम को लाओ, भाग्य विधाता पंजाब सिंह, अरे ये हमारा नहीं है। पहले तो आप इस डाकू वाली टोपी को हटा दीजिए, क्योंकि ये भारत की नहीं है, ये टोपी विदेशी है। फिर ये जो चश्मे लगाए हुए हैं आपने, ये भी भारत के नहीं है, क्योंकि भारत में तो बने नहीं है चश्मे, विदेश में बने हैं, तो इन्हें हटा दीजिए। उसके बाद में जो आपने ये टी शर्ट पहन रखी है, ये टी शर्ट भारत में नहीं बनी, भारत का पहनावा नहीं है। भारत का पहनावा है कुर्ता धोती या फिर लुंगी। तो लुंगी पहनिए, कुर्ता धोती पहनिए, या फिर साफा बांधिए, पगड़ी बांधिए सर पर। यह है भारत का पहनावा। ये हेट, ये चश्मे और ये टी शर्ट, ये भारत का पहनावा नहीं है। यदि इतने ही भारतीय हो, भारतीय संस्कृति, भारत की हर चीज को लागू करना चाहते हो तो करिए। और यहां तक कि जिस माइक में आप बोल रहे हो, जिस माइक में ज्ञान दे रहे हो, वो भी भारतीय नहीं है। इस माइक का इन्वेंशन भी बाहर ही हुआ है। एक्चुअली पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। आपने कहा कि जन गण मन जो था 1911 में क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में गाया गया था। अरे भाई साहब चड्ढी मान, जब क्वीन एलिजाबेथ का जन्म ही 1926 में हुआ है, तो 1911 में क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान के लिए जन गण मन कैसे गाया जा सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? ये क्वीन एलिजाबेथ शक्तिमान तो थी नहीं, ना ये गंगाधर थी जो ये यूं फिरा के खुश खुश करके रूप बदल लिया, भेष बदल लिया, पास्ट में चली गई, फ्यूचर में चली गई। ये कला तो सिर्फ आपको आती है। तो जब क्वीन एलिजाबेथ का जन्म ही 1926 में हुआ, तो ये 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहुंच कैसे गई? जबकि पहली बार जनगण मन गाया ही कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गया था, और इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ना तो कोई मुसलमान थे कि अगर मुसलमान होते तो आप शायद जरूर, तब तो पक्का निश्चित ही कर देते कि हाँ जरूर ये तो ब्रिटिशर्स के लिए गाया गया था। अब एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब जन गण मन गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में, तभी उसी टाइम पे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आए थे दिल्ली दरबार में। 1911 का ही समय था, शायद सेम दिन था, एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो उस टाइम पे एक गाना गाया गया था, एक गान गाया गया था। उस गान का नाम था बादशाह मेरा, बादशाह हमारा, बादशाह हमारा। और इस गान को लिखा था रामभुज दत्त चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने, जो एक हिंदू था, मुसलमान नहीं था। तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के सम्मान में जो गान गाया गया था वो बादशाह हमारा था, ना कि जनगणमन था। जनगणमन कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में देशभक्ति गाने के रूप में गाया गया था, और इसे गाने वाली थी शायद सरला देवी नाम की एक महिला थी। तो उन्होंने शायद इसे गाया था, और इस बात का खंडन 1937 में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया था कि भाई साहब ये हो ही नहीं सकता कि मैं अंग्रेजों से वफादारी दिखाने के लिए, उनकी लॉयल्टी के लिए कोई गान गाऊं। मैंने ये गान, ये गीत सिर्फ अपने देश के लिए और अपने ईश्वर की आराधना में गाया है। और ना सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर, बल्कि अमृत बाजार पत्रिका में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने भी यही बात लिखी थी कि जन गण मन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एक देशभक्ति गीत के रूप में गाया, एक देशभक्ति गान के रूप में गाया गया था। जबकि बादशाह हमारा ये किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के सम्मान में दिल्ली दरबार में 1911 में ही गाया गया था। तो क्वीन एलिजाबेथ तो उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 1911 में, लेकिन आपने उनके सम्मान के लिए इस गान को गवा दिया। झूठ बोलने की भी, प्रोपगेंडा चलाने की भी हद होती है भाई साहब। आपकी इतनी उम्र हो गई है, सफेदी आ गई है आपको, लेकिन फिर भी आप तरह तरह के प्रोपगेंडा चला। इसीलिए यदि हिस्ट्री के बारे में ज्ञान ना हो तो उस पर बोलना भी नहीं चाहिए इंसान को। पहले नॉलेज ले लीजिए, और तरह तरह के उल्टे सीधे बयान देना अच्छी बात नहीं होती। आप सीनियर सिटीजन हैं, रेस्पेक्टेबल आदमी है, हम आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आपने हमें बचपन में एंटरटेन किया था। हम अब भी कहते हैं कि आप गंगाधर हैं, आप ही शक्तिमान हैं, लेकिन आपको करेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब